नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डे 4 के सेक्शन 1.2 में। तो आज हम सीखने वाले लिस्ट डेटा टाइप के बारे में। तो दोस्तों, लिस्ट डेटा टाइप होते क्या है? जैसे कि हमने पहले के वीडियो में जाना था कि हमारे पास 8 डेटा टाइप्स होते हैं, तो उसमें से लिस्ट भी एक डेटा टाइप है। तो ये लिस्ट डेटा टाइप के बारे में जानने के लिए चलिए हम हमारा पाइथन आईडी को ओपन करते हैं। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने मॉड्यूल्स के बारे में जाना था, अब हम देखेंगे लिस्ट के बारे में। तो चलिए, लिस्ट होते क्या है? पाइथन में लिस्ट एक ऑर्डर्ड कलेक्शन होती है जिसमें आप इंटीजर्स, स्ट्रिंग्स, फ्लोट या इवन मिक्स डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हैं। लिस्ट बनाने के लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करना होगा, जैसे कि इस तरह। तो आप जो कुछ भी डेटा लिखोगे आपको इसके अंदर स्टोर करना होगा, कोमा के साथ सेपरेट करके। तो चलिए मैं आपको एक लिस्ट का एग्जांपल देखता हूँ। तो लिस्ट को क्रिएट कैसे करते हैं? तो बेसिकली लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम एक वेरिएबल लेते हैं, क्रिएशन ऑफ लिस्ट और हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लेते हैं। तो दोस्तों, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम लेते हैं फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग के अंदर लिखते हैं सिग्मा कोमा, और एक डालते हैं यहाँ पे कोडेड, और एक यहाँ पे लिखते हैं चैनल। तो दोस्तों, ये हो गई हमारी एक लिस्ट जनरेट। तो दोस्तों, इस तरह आपको लिस्ट को क्रिएट करना है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अपनी लिस्ट क्रिएट करनी है। स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखने के बाद आपको लिस्ट के हर एक वैल्यूज को कोमा से सेपरेट करके लिखना होगा। तो दोस्तों, ये था लिस्ट के बारे में। अब हम इसे प्रिंट करके देखते हैं कि आउटपुट में प्रिंट होता क्या है। प्रिंट करते हैं क्रिएशन ऑफ लिस्ट। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने कैपिटल C नहीं लिखा है। तो दोस्तों, आपको याद रखना होगा कि पाइथन केस सेंसिटिव होता है, तो आपको वेरिएबल्स के नाम जब भी आप यूज करते हो प्रॉपरली देख के यूज करना होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो, प्रिंट करने के बाद मुझे आउटपुट में मिल रहा है सिग्मा, कोडेड और चैनल। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई है, उसी तरह ये लिस्ट यहाँ पे पॉप हो चुकी है। तो व्हाट इफ मुझे अगर ये लिस्ट को मैन्युअली न करके कुछ फंक्शंस इस्तेमाल करके ऐड करना हो, फॉर एग्जांपल इस लिस्ट के अंदर मुझे कुछ ऐड करना हो, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? चलिए जानते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे इस लिस्ट में एक चीज को इंसर्ट करना है, जैसे कि क्रिएशन ऑफ लिस्ट डॉट अपेंड। तो दोस्तों, अपेंड ये फंक्शन करता क्या है? तो दोस्तों, अपेंड ये फंक्शन सिंपली आपके एग्जिस्टिंग लिस्ट के एंड में एक वैल्यू को ऐड करने के लिए हेल्प करता है। तो दोस्तों, चलिए हम ऐड करते हैं चेकिंग को ऐड करते हैं और देखते हैं। तो चलिए इस लिस्ट को रन करके देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे चेकिंग ऐड हो चुकी है। तो दोस्तों, ये जो अपेंड फंक्शन है, ये सिंपली क्या करता है, आपके लिस्ट के एंड में एक वैल्यू को ऐड करने का काम करता है। ठीक है, तो इसी के साथ अगर आपको लिस्ट में से कुछ चीज़ें हटानी हो, फॉर एग्जांपल लिस्ट में से आपको कुछ हटाना हो, लेट्स रिमूव चैनल। तो चैनल को अगर रिमूव करना हो तो आप यूज कर सकते हो पॉप। तो ये पॉप फंक्शन करता क्या है, चलिए जानते हैं। तो अभी मैं रन कर रहा हूं। तो दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे इनिशियली हमारे पास ये लिस्ट के वैल्यूज थे, सिग्मा, कोडेड, चैनल। तो जैसे ही मैंने पॉप फंक्शन को रन किया, पॉप फंक्शन को रन करते ही हमारी जो लास्ट की वैल्यू थी चैनल, वो पॉप आउट हो गई, लिस्ट से बाहर चली गई। तो दोस्तों, ये था पॉप फंक्शन के बारे में। तो दोस्तों, अभी हमने जैसे कि पॉप फंक्शन के बारे में जान लिया है, तो अब हम जानते हैं और एक फंक्शन जो कि है क्लियर फंक्शन। तो ये क्लियर फंक्शन करता क्या है? अब मैं इसे कमेंट कर देता हूं। यहाँ पे टाइप करते हैं क्लियर। तो क्लियर फंक्शन को हमने रन किया, अभी हम रन करके देखते हैं करता क्या है।
तो दोस्तों क्लियर फंक्शन सिंपली हमारी जो एग्जिस्टिंग लिस्ट है उसको क्लियर करने का काम करती है। तो आप देख सकते हो जैसे ही मैंने प्रिंट किया हमारा लिस्ट क्लियर हो चुकी है। अभी जानते हैं हम लिस्ट को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। आप लिस्ट के एलिमेंट्स को इंडेक्सिंग का यूज करके एक्सेस कर सकते हैं। इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। आपको ये याद रखना है कि इंडेक्सिंग लिस्ट में 0 से स्टार्ट होती है, ना कि 1 से। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको सिग्मा को एक्सेस करना हो तो आपको इसे 0 कंसिडर करना होगा, इसे 1 कंसिडर करना होगा और इसे 2 कंसिडर करना होगा। तो चलिए अगर मुझे सिग्मा को प्रिंट करना है इस लिस्ट के अंदर के सिग्मा ये वैल्यू जो है इसे मुझे एक्सेस करना है, तो मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ हम इसे जानते हैं। तो चलिए इसे जानने के लिए हम सिंपली प्रिंट करते हैं। प्रिंट करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे ब्रैकेट्स और यहाँ पे हम डालेंगे 0। तो चलिए इसे रन करके देखते हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे सिग्मा प्रिंट हो चुकी है। तो दोस्तों अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मुझे वापस से समझाने दीजिए। ये हो क्या रहा है यहाँ पे क्रिएशन लिस्ट, ये वेरिएबल सिंपली क्या हो रहा है कि इसके अंदर का लिस्ट, तो इस लिस्ट के अंदर के जो 0th इंडेक्स पे जो भी प्लेस्ड है उसे हम प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपली कर्ली ब्रैकेट लगाए और जिस पोजीशन पे यानी कि जिस इंडेक्स पे वो वेरिएबल प्रेजेंट है या फिर वो वैल्यू प्रेजेंट है मुझे उससे एक्सेस करना है तो मुझे उसका पोजीशन डालना होगा। जैसे कि मुझे यहाँ पे सिग्मा को एक्सेस करना था तो मैंने उसका इंडेक्स प्लेस यानी कि इंडेक्स पोजीशन डाल दी। तो सिग्मा की इंडेक्स पोजीशन क्या थी 0, तो मैंने उसे यहाँ पे लिख दिया और जैसे कि आप देख सकते हो सिग्मा आउटपुट में प्रिंट हो चुका है। अगर मुझे चैनल को डालना है तो ये चैनल का क्या होगा 0 1 2, तो यहाँ पे मुझे 2 डालना होगा। तो दैट्स राइट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स नहीं लगाए। यस, यहाँ पे आप देख सकते हो चैनल प्रिंट हो चुका है। और साथ ही में आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि पाइथन में हमारे पास नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग होती क्या है, यानी कि आपने जैसे पॉजिटिव इंडेक्सिंग के बारे में जाना कि जैसे कि 0 1 2, तो नेगेटिव इंडेक्सिंग भी उल्टी होती है उसी की तरह, यानी कि हम रिवर्स ऑर्डर में जाते हैं। पर रिवर्स ऑर्डर में आपको याद रखना है कि हम 0 से नहीं जाते बल्कि 1 से ही जाते हैं, यानी कि 1 2 3। पर पॉजिटिव ऑर्डर से जाने के बाद यानी कि करेक्ट ऑर्डर से जाते समय, लेफ्ट टू राइट जाते समय हम 0 1 2 जाते हैं। पर नेगेटिव इंडेक्सिंग के टाइम यानी कि रिवर्स आते टाइम हम 1 2 3 -1 -2 -3 ऐसे आते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे -1 लिखूंगा तो यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए -1, यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए चैनल। तो चेक करते हैं, यस चैनल यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। लेट्स से यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 और रन करके देखता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो कोडेड रन हो चुका है, जैसे कि ये -1 -2, तो ये एकदम करेक्ट रन हो रहा है। तो दोस्तों ये था अबाउट इंडेक्सिंग और रिवर्स नेगेटिव इंडेक्सिंग। तो दोस्तों अगर आपको और कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे पिन करके बताइए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम जानते हैं और एक फंक्शन के बारे में जिसका नाम है इंसर्ट फंक्शन। तो इंसर्ट फंक्शन को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, तो बेसिकली इंसर्ट फंक्शन भी सिंपल है अपेंड फंक्शन के जैसे ही। हम क्या करते हैं, एक क्रिएशन ऑफ लिस्ट डॉट इंसर्ट। तो दोस्तों इंसर्ट फंक्शन भी क्या करता है, इंसर्ट फंक्शन एक पोजीशन लेता है और उस पोजीशन में हमारे दिए गए वैल्यू को स्टोर करता है उस लिस्ट के अंदर। तो दोस्तों हम यहाँ पे एक पोजीशन चूज करते हैं, कौन सी भी पोजीशन, लेट्स से हम चूज करते हैं सेकंड पोजीशन और हम यहाँ पे डालते हैं लेट्स से एक वैल्यू जो कि होगी टेस्ट वैल्यू, और इसे क्लोज करते हैं इस फंक्शन को। और यहाँ पे मैंने टी नहीं डाला, ओके। इंसर्ट फंक्शन यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा TEST टेस्ट और इसे क्लोज कर देते हैं। तो चलिए अब इसे रन करके देखते हैं। तो चलिए क्रिएशन ऑफ लिस्ट में देखते हैं कि हमारे सेकंड इंडेक्स में ये जो वैल्यू हमने ऐड की है वो लिस्ट में ऐड हो रही है या नहीं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे सेकंड पोजीशन यानी कि 0 1 2 पे एग्जैक्टली टेस्ट जो हमने ऐड किया था वो इंसर्ट हो चुका है, यानी कि हमारी लिस्ट जो है वो अपडेट हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने लिस्ट को मॉडिफाई कर सकते हो और साइमल्टेनियसली हम उसे रिमूव भी कर सकते हैं
फॉर एग्जाम्पल रिमूव करने के लिए अब हमने जाना इंसर्ट करने के लिए क्या क्या यूज करते हैं, इंसर्ट फंक्शन, और रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं रिमूव फंक्शन। तो रिमूव करके मैं आपको दिखा देता हूँ। रिमूव और फिर आपको जो कोई भी रिमूव करना हो आइटम या फिर वैल्यू, आपको उसका नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे रिमूव करना है सिग्मा, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सिग्मा और रन कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने रन किया आप देख सकते हो लिस्ट में से सिग्मा ये वैल्यू हट चुकी है। तो दोस्तों ये हो गए अपडेटेड लिस्ट की वैल्यू। तो इसी तरह हम हमारे लिस्ट को क्रड कर सकते हैं। क्रड यानी कि क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ये सारे ऑपरेशंस को हम परफॉर्म कर सकते हैं। साथ ही में हम लिस्ट को सॉर्ट भी कर सकते हैं, यानी कि अगर हमारे लिस्ट में नंबर से, स्ट्रिंग के अलावा नंबर से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1, 2, 3, 6, 5, 4, तो आप देख सकते हो कि ये जो लिस्ट मैंने बनाई है ये सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है। तो व्हाट इफ मुझे अगर ये लिस्ट को सॉर्टेड ऑर्डर में बनाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपली इन्हें बिल्ट इन फंक्शन की तरफ से सॉर्ट कर सकता हूँ। अभी पाइथन हमें और एक बिल्ट इन फंक्शन प्रोवाइड करता है जो कि लिस्ट को सॉर्ट करने में हेल्प करती है, उसका नाम है सॉर्ट। तो अगर हमने इसे सॉर्ट में ऐड कर दी तो जैसे मैं अभी रन कर देता हूँ आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये जो लिस्ट है ये सॉर्ट हो चुकी है। और अगर मुझे इसे रिवर्स करना है तो सिंपली मैं क्या करूँगा दोस्तों, मैं सिंपली यहाँ पे रिवर्स फंक्शन को भी इस्तेमाल कर देता हूँ। यहाँ पे सॉर्ट की जगह आएगा रिवर्स, REVERSE, रिवर्स। चलिए इसे रन करके देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि ये जो हमारी लिस्ट है इसे ओवरऑल रिवर्स कर दी गई है, यानी कि 4, 5, 6, 3, 2, 1, 4, 5, 6, 3, 2, 1। तो दोस्तों ये था कुछ बेसिक चीज़ें अबाउट लिस्ट। और एक बेसिक चीज़ जानते हैं, अगर आपको लिस्ट की लेंथ जाननी है, अगर आपकी लिस्ट बहुत ही बड़ी है, लेट से बहुत नंबर जाते जा रहे हैं, बहुत जाते जा रहे हैं, पर आपको अगर इसकी लिस्ट की लेंथ फाइंड करनी है तो आप बेसिकली एक बिल्ट इन फंक्शन है लिस्ट के बारे में, हम उसे भी जानते हैं। अभी के लिए इसे कमेंट कर देता हूँ। तो दोस्तों लिस्ट के लिए लेंथ जानने के लिए एक सिंपल फंक्शन होता है लेंथ। तो लेंथ नाम का एक फंक्शन होता है, हम इसे रन करके देखते हैं। सॉरी, अगर आपको इसकी लेंथ जाननी हो तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, आपको इसे कमेंट करके यहाँ पे हम लिखते हैं लेंथ ऑफ क्रिएशन ऑफ लिस्ट। यस। तो दोस्तों आपको एक लिस्ट के बारे में लेंथ जाननी हो तो आपको सिंपली क्या करना है, लेंथ फंक्शन एक लेना है। लेंथ फंक्शन के अंदर जिस वेरिएबल यानी कि जिस लिस्ट के बारे में आपको लेंथ चाहिए, आपको उस लिस्ट को उसके अंदर स्टोर करना है, उसके पैरामीटर में डालना है। तो अब मैं इसे रन कर देता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे लिस्ट की लेंथ आ रही है 6, जो कि एकदम करेक्ट है। तो दोस्तों ये था कुछ बेसिक चीज़ें अबाउट लिस्ट। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम एक मिनी प्रोजेक्ट करते हैं जिसमें हम एक लकी ड्रॉ वाला प्रोजेक्ट बनाते हैं कि रैंडमली किसी भी व्यक्ति का नाम प्रिंट हो जाए लकी ड्रॉ विनर के। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।